हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हुस्ना और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीबले जी के साथ इस खास शो में आपका मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई हमारी परेशानी सताती है, हम बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी खांसी बुखार काफ़ी तरह तरह की बीमारियाँ हमें लग जाती है, तब भी हम क्या करते हैं, तब भी हम ये सारी चीज़ें, हमें क्या तकलीफ़ हो रही है जाके हम हमारे परिवारजनों के साथ, हमारे फैमिली के साथ जाके शेयर करते हैं। लेकिन जब हम में से किसी को ना सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है या फिर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, सेक्सुअल डिस्फंक्शन जैसी सीरियस बीमारियां हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, तब भी हम ये सब जाके हमारे दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं? नहीं ना, क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं हमारी ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आगे जाके हमारे ही मजाक का कारण ना बन जाए, हम किसी के हंसी का कारण ना बन जाए। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, आपके सेक्स से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए शो को शुरुआत करने से पहले जानती है डॉक्टर साहब के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे साउंड टीवी के स्टूडियो में आ गए, उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका, वेलकम। नमस्ते। पा सकते हैं, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन और मूस थेरेपी के बारे में। तो सबसे पहले जो कमज़ोरी के लिए जो म्यूज़ थेरेपी दी जाती है, ये क्या होती है, ये जानेंगे। ये क्या होती है सर थेरेपी? देखो, यानी म्यूज़ यानी मेडिकेटेड यूरेथ्रल सिस्टम फॉर इरेक्शन, उसका एक शॉर्ट फॉर्म है। यानी कुछ लोग तो इतने कंफ्यूज है म्यूज़ क्या है, लेकिन उसका साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हम देने वाले हैं और ये थेरेपी क्या रहती है कहेंगे हम। मेडिकल यूरेथ्रल सिस्टम फॉर इरेक्शन, देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा मेडिसिन है, एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम, देखो आपको पता है मुंह से गोली खाते हैं या कोई मेडिसिन मुंह में से लेते हैं, हमको इंजेक्शन भी पता हो गया, लेकिन यूरेथ्रा यानी हमारे लिंग की जो यूरेथ्रा जो मूत्रवाहिनी रहती है, उसके अंदर भी कुछ मेडिसिन, कुछ लिक्विड्स या कुछ एजेंट डाल के हम इरेक्टाइल डिस्क को ओवरकम कर सकते हैं। ये पूरा ब्यौरा एक क्लिप में हम देखने वाले हैं। अच्छा, और एक ये बात पूछनी थी कि ये जो म्यूज़ थेरेपी है, तो ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? यानी देखो, जब तक प्रिंसिपल आपको पता नहीं चलेगा, आप यूज करोगे इसे नहीं, तो कहेंगे हम इसका साइंस क्या है। देखो, जिसको इमीडिएट इरेक्शन चाहिए, भाई मुझे अभी ट्रीटमेंट लिया है, गोली खाई, 1 घंटा हो गया, कौन राह देखेगा, तब तक मेरी जो पार्टनर है वहाँ पे रहेगी नहीं रहेगी पता नहीं है, तो ऐसे केस में जिसको गोली काम नहीं कर रही है, गोली के साइड इफ़ेक्ट्स है, इंजेक्शन काम नहीं कर रहा है, फेडअप हो गया, अभी मुझे इरेक्शन हो ही नहीं रहा है, तो ऐसे केसेस में जब उसके अंदर यूरेथ्रा के अंदर जब ये मेडिसिन डालते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे वासोडायलेटेशन यानी वहाँ पे ब्लड वेसल डायलेट होते हैं, ब्लड फ्लो पूरा पुलिंग होता है इनसाइड पेनिस के अंदर, वहाँ पे डायलेटेशन के इरेक्शन आता है और वहाँ पे वीनस रिटर्न वहाँ पे बंद होके वहाँ के जो सैक्स है वो फील हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ब्लड फ्लो बढ़ाना, वासोडायलेटेशन और जो कार्पोरा की सैक है वो फिलिंग होना, ये बेसिक प्रिंसिपल होता है म्यूज़ थेरेपी का। अच्छा, इसके बाद निखिल जी है पुणे से, उनका कॉल लेते हैं। निखिल जी पूछिए। नमस्ते जी सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। कमजोरी की म्यूज़ थेरेपी स्ट्रक्चर यूरेथ्रा में दे सकते क्या, बताइए। अगर स्ट्रक्चर क्या बात यूरेथ्रा है। का देखो, अभी आपने प्रिंसिपल में क्या देखा कि वहाँ के अंदर डालना है और उसको स्ट्रक्चर है, तो कुछ तो भी प्रॉब्लम आ सकता है कहेंगे हम। देखो, वन ऑफ द कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी स्ट्रक्चर यानी मतलब क्या, जहाँ पे जो आपकी मूत्रवाहिनी है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, यानी वहाँ पे छोटी हो गई और वहाँ से यूरिन भी नहीं आ रही है, फिर ये म्यूस वाला थिक एलिमेंट या जो पेसर ये है या जो लिक्विड है अंदर कैसे जाएगा।
तो डेफिनेटली टाइट स्ट्रक्चर में अलाउड नहीं है। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर की ट्रीटमेंट लोगे, उसे ऑप्टिकल यूरेथ्रोटॉमी से ट्रीट करके कट करोगे और जब आपका यूरिन फ्लो अच्छा जा रहा है तो ऐसे केस में आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन बीच बीच में आपको कंफर्म करना है कि ये स्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं है और उसका रिकरेंस नहीं हो रहा है। ऐसे केसेस में तुम यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ये इस्तेमाल कैसे करते हैं? नहीं, प्रोसीजर है। ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भाई बहुत बार ऐसा कोई ऑनलाइन मंगाएंगे और कोई प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता है क्या हो सकता है, कहेंगे हम ये म्यूस का एक डिलीवरी सिस्टम रहता है। एक छोटा सा जैसा पेन रहता है, पेन की तरह उसके सामने एक नोज़ल है, नोज़ल के ऊपर कैपिंग रहता है, उसके पीछे एक कंटेनर रहता है छोटा सा जैसा ड्रॉपर के जैसा, उसके अंदर वो मेडिसिन रहता है, छोटा सिस्टम रहता है। जब आप यूज़ कर रहे हो तो पहले आपको वाइप करना है पेनिस के सामने वाला टिप। वहाँ पे बहुत बार आपकी हाइजीन अच्छी नहीं रहती है, उसी कंडीशन में पुश करोगे तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो जो टिप है उसका ओपन करने के बाद उसका टिप थोड़ा लुब्रिकेट करके जेली लगा के यूरेथ्रा के अंदर कम से कम 1 सेंटीमीटर अंदर डालना है। पीछे का पंप प्रेस करने के बाद वो जो लिक्विड है वो अंदर जाता है यूरेथ्रा के अंदर। जाने के बाद आपको उसको होल्ड करना है। इफेक्ट आने के लिए 10 मिनट लगते हैं और उसके बाद में इरेक्शन आना शुरू होता है। और बाद में डिस्पोजेबल जो है, जो यूज़ किए वाली जो कैपिंग है, कहाँ पे भी फेंकना नहीं है, उसे रैप करके हमें डस्टबिन में डालना है। ये प्रोसीजर रहती है म्यूस थेरेपी। अच्छा, ये जो म्यूस थेरेपी का सिलेक्शन क्राइटेरिया है क्या है, मतलब किसे देते हैं? राइट, यानी इंडिकेशन भाई हमें किसको एडवाइस करना है, हर एक को तो नहीं दे सकते हम, कहेंगे। देखो यहाँ पे आप ओरल मेडिसिन से फेडअप हो गए, आपको रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद में ICI काम नहीं कर रहा है, वैक्यूम थेरेपी काम नहीं कर रहा है, और सामने वाले को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, लेकिन उसको रिजल्ट अच्छा चाहिए, इमीडिएट चाहिए, भाई मैं 10 मिनट के अंदर पार्टनर को परफॉर्म करना चाहिए, तो मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जहाँ पे फेल होती है, कुछ इंजेक्टेबल या अदर थेरेपी जहाँ पे फेल होती है, तो ऐसे केसेस में म्यूस थेरेपी यूज़ करते हैं, जिसे ओरल टैबलेट्स अच्छी तरह से वो साइड इफेक्ट की वजह से ले नहीं सकते। तो म्यूस थेरेपी ऐसे केसेस में काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है, जिसमें इरेक्शन आके परफॉर्मेंस भी वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद कृतिका जी है, विद्या विहार से बात करें, मुंबई से। कृतिका जी पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। प्रेगनेंसी हो तो कमजोरी के लिए पार्टनर म्यूस थेरेपी यूज कर सकते हैं क्या? वाह, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी अभी मेल का चल रहा है, मैं अंदर डालूंगा, उसके अंदर म्यूस करूंगा, और समझो पार्टनर को प्रेगनेंसी होगी तो वही मेडिसिन अंदर जा सकता है, कहेंगे हम क्या केयर लेनी है। इसलिए इसका नॉलेज रहना और सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट का एडवाइस लेना क्यों ज़रूरी है कि उसके अंदर जो कंटेंट है वो रहता है प्रोस्टाग्लैंडिन E1, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन E1 जो है वासोडायलेटर है, वहाँ पे डायलेटेशन ऑफ वेसल्स होता है। देखो सीमेन में भी प्रोस्टाग्लैंडिन रहता है, लेकिन वो लिमिटेड रहता है, तो आप इसमें ऐड कर रहे हो, तो ऐसे केसेस में प्रोटेक्शन यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पॉलीयूरेथेन का रहेगा या वहाँ पे लैटेक्स का रहेगा, तो ऐसे केस में प्रोटेक्शन यूज़ करके ही प्रेगनेंसी में हमें ये करना है म्यूस थेरेपी। क्यों? कि हमें किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट वहाँ पे वास्कुलरिटी बढ़ के या जो बच्चा है उसके ऊपर कोई परिणाम न हो जाए। अच्छा, किसे नहीं देनी चाहिए? हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्राइंडिकेशन कहेंगे हम। कुछ लोगों में मियाटल स्टेनोसिस रहता है, यानी इसके अंदर छोटा निडल भी नहीं जाता, तो ऐसे केस में आप उसका नोज़ल अंदर डालने का ट्राई करोगे तो उसको डैमेज करके ब्लीडिंग हो सकता है। दूसरा आता है सीवियर फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर यूरेथ्रा। थर्ड आता है ब्लीडिंग टेंडेंसी, भाई जिसको कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया है, जिसको टाइट फाइमोसिस और स्किन इन्फेक्शन है, तो ऐसे केसेस में ये म्यूस थेरेपी अलाउड नहीं रहती है। उसे कोई अल्टरनेटिव क्या है क्या नहीं, इसके लिए उन्हें स्पेशलिस्ट से मिलना जरूरी होता है। अच्छा, अभी म्यूस थेरेपी के साइड इफेक्ट्स भी जरूर होंगे। राइट, तो वो क्या है? ऑफकोर्स, और ये इसलिए जानना जरूरी है कि समझो कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसका ब्लेम थेरेपिस्ट के ऊपर नहीं रहता है। तो यूजिंग गाइडलाइंस क्या रहते हैं, कहेंगे हम। देखो, आप अंधेरे में उसको डालने का ट्राई कर रहे हो, कुछ लोगों को बहुत बड़ा पेट या तोंद रहती है, यानी खुद का लिंग खुद को हाथ में भी नहीं आता, दिखता भी नहीं है, तो कहाँ तो भी रॉन्ग पेनिट्रेशन होकर वहाँ पे ब्लीडिंग इंजरी होती है, वहाँ पे स्ट्रक्चर बन सकता है, वहाँ पे रॉन्ग जगह पे उसकी एंट्री हो सकती है, फॉल्स पैसेज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए ऐसे अलग अलग तरह का
पूरी ट्रीटमेंट्स हमने देखी है, वैक्यूम इरेक्शन इलाज देखा है, हमने इंजेक्टेबल थेरेपी देखी है और म्यूज थेरेपी भी देखी है। तो जिसे भी कोई कमजोरी या इरेक्शन डिस्पाइन का प्रॉब्लम होगा उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये क्लिप अपने फ्रेंड्स, जो भी अपने फ्रेंड्स है नियर बाय, जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसे शेयर इसलिए करो कि आपका इसका साइंटिफिक नॉलेज मिलना बहुत ज़रूरी है, और जिसकी वजह से खुद तो अच्छे हो ही सकते हो, लेकिन अपने फ्रेंड्स जो है उनको भी अच्छा करना ये अपनी जिम्मेदारी रहती है। स्नेहा जी, आप और कुछ कह सकते हो? जी, और ज़रूर ये जिम्मेदारी हम क्यों ना निभाएं भाई, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव क्लिप्स है और ये अगर आप शेयर करेंगे तो इसके बारे में अवेयरनेस जो है, जागृति जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से फैलेगी, और जिसका उपयोग जो है आपके निजी जीवन को अच्छा करने के लिए, आपका सेक्सुअल लाइफ हेल्दी करने के लिए आप इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, जिन्होंने आपके सेक्स संबंधी समस्याओं पर और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी, बहुत ही साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप ज़रूर उनसे मिल सकते हैं, और इसीलिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही में उनके सारे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं। ये सेंटर्स कहाँ है मैं आपको बता दूं। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजीनगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं, और सारे नंबर जो है वापस एक बार बता दो, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, नोट डाउन कर लीजिए। सर की ईमेल आईडी भी है, वेबसाइट भी है, sexologistvijaydahipale.in। इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, ये बटन क्लिक कीजिएगा, दबाइएगा, और आप आसानी से डॉक्टर साहब के अपॉइंटमेंट पा सकते हैं, और बहुत ही सरल तरीके से आपके सारे समस्याओं पर समाधान पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छी चर्चा हुई, अलग अलग थेरेपीज पे हमने जाना, सेक्सुअल डिसफंक्शन पे जो दी जाती है। तब वक्त हो चला है दोस्तों को, अपने दर्शकों को विदा करने का, तो यहीं पे रुकते हैं दर्शकों। अगले शुक्रवार वापस मिलने वाले हैं ऐसी अलग अलग सेक्सुअल डिसफंक्शन उनकी और उनसे जुड़ी थेरेपीज़ के बारे में हम और जानेंगे, तथा आपके और कुछ क्वेश्चंस होंगे या फिर आपकी कुछ लैंगिक समस्याएं होंगी, उनके बारे में भी आप हमें लिख सकते हैं। और इसके लिए जो स्क्रीन पर नंबर्स दिए गए वो आप फिर से एक बार नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप ईमेल द्वारा भी हम आपके सवाल जो है हमारे तक पहुँचा सकते हैं। अब यहीं पर रुकते हैं, धन्यवाद, नमस्ते। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।